वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज होगी शादी की दूसरी रस्म। तो यहाँ पे हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं दूसरी रस्म के लिए। यहाँ पे शिवांश और मैं रेडी हो गए हैं और हम दोनों ने ट्यूनिंग किया है, अभी देखना थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और यहाँ पे शिवांश नहाने के बाद में देखो कितना गंदा हो गया, जमीन पर बैठा है और पूरा व्हाइट मुंह भी कर लिया, सारे कपड़े व्हाइट कर लिए उसने। तो बहुत टाइम बाद अकेले में ऐसे खेल रहा था तो मैंने उससे कुछ नहीं किया, यानी बाद में कपड़े अपने सब साफ हो जाएंगे, उसको खेलने दो अपने मन से जो भी वो कर रहा है। आज होने वाली है मिट्टी लेने वाली रस्म, जिसमें ज्यादा कुछ खास नहीं होता है पर बहुत मजा आता है फिर भी। तो आज सब उसी के लिए रेडी हैं जाने के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने और शिवांश ने दोनों ने ट्यूनिंग करी है, रेड एंड व्हाइट ये। और यहाँ पे हम सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं जाने के लिए मिट्टी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं बाकी लोगों के आने का, क्योंकि मैं नीचे आ गई थी सबसे पहले और बाकी बुआ लोग भी सब आ गए हैं। पीछे ज्योति दीदी, भाभी, रुचि, प्रिया ये सब रह गए हैं और बस हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं अभी। तो उनका वेट करते हैं और सब लोग आ जाएंगे तो हम सब चल पड़ेंगे साथ में। बहुत मजा आने वाला है इस रस्म में, बहुत ही फनी टाइप की रस्म होती है ये। इंतजार करते करते 5 मिनट हो गए हैं पर कोई उतरने को तैयार ही नहीं है, पता नहीं क्या स्पेशल काम चल रहा है। मेरे साथ के भी सब लोग बोलने लगे हैं कि कहाँ रह गए ये लोग, इन लोगों की वजह से लेट हो जाएगा ये सब। पर अभी भी घर से कोई निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, सिर्फ पीछे ताई खड़ी है नित्या को गोदी में लेके। अब देखते हैं क्या होता है। फाइनली एक शख्स अंदर से निकला हुआ दिख रहा है, एक और शख्स है। तो ये सब लोग एक एक करके आने लगे हैं। अब सब लोग इकट्ठे हो गए हैं और हम सब लोग चल पड़े हैं अब मिट्टी लेने के लिए, जहाँ से हम लेके आएंगे मिट्टी चूल्हा बनाने के लिए। फ्रेंड ब्लॉग थोड़े लेट डालने हो गए हैं शादी वाले, क्योंकि शादी सर्दियों में थी। मैं अब ब्लॉग डाल रही हूँ बट मुझे पता है आप मेरे ब्लॉग्स को उतना ही प्यार दोगे जितना मैं तब डालती उतना देते। तो हम लोग रोड पे जा रहे हैं और बार बार कोई बाइक निकल रही है या गाड़ी निकल रही है, तो बच्चे साथ में तो थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ रहा है अभी कि बच्चे लोगों के चोट वोट ना लग जाए, एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। तो अब मैं समझाती हूँ आपको ये रस्म। इसमें होता ये है कि यहाँ से पूजा करके यहाँ से मिट्टी ली जाएगी, जैसे कि अभी वहाँ पे पूजा हो रही है। फिर यहाँ से सब लोग एक एक करके मिट्टी लेंगे थोड़ी थोड़ी करके और उस मिट्टी से चूल्हा बनेगा, देवताओं की पूजा होगी। अभी यहाँ पे चौक करके अब यहाँ से एक एक करके हम सब लोग मिट्टी निकालने वाले हैं, तो आपको वही सब दिखाऊंगी। यहाँ पे कुछ ऐसा भी होता है कि जिससे हम मिट्टी निकालते हैं, जैसे फावड़े से मिट्टी निकालेंगे तो मिट्टी की उसकी फावड़े की भी पूजा करनी रहती है। तो यहाँ पे ज्योति दीदी फावड़े को हल्दी लगा रही है। फिर हम जितने भी सब लोग हैं ना, जो मतलब मिट्टी निकालेंगे, गिन के कुछ लोग होते हैं 5 होते हैं या 7 होते हैं, तो वो सब लोग जितने भी होंगे ना उन सबके दोनों हाथों पे भी हल्दी लगाई जाएगी। और ये सब रस्में रिवाजें जो है वो सब जगह पे अलग अलग होती है और हमारे यहाँ पे कुछ अलग ही तरीके से है। तो इधर मिट्टी लेने का काम चल रहा है और जितने भी बच्चे लोग हमारे साथ आए हैं वो साइड में दूसरी साइड में खेल के मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि पास में इतने सारे बंदर आ गए थे हम लोगों के। बहुत डर लग रहा था सब लोगों के। यहाँ के बंदर बहुत खतरनाक है भाई, ऐसे बंदर हैं कि कभी भी अटैक कर देते हैं, कभी भी आपको काट जाएंगे, आके पीछे से चोटी खींच जाएंगे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं ऐसे बंदर। तो एक दो लोग को उधर साइड में खड़ा भी कर दिया था कि बंदर इधर ना आए, लाठी साथ में लेके गए थे हम लोग। तो बस अभी ऐसा सा ही कुछ चल रहा है। यहाँ पे चौक हो गया था और उसके बाद में फावड़े की पूजा भी हो गई थी। अब यहाँ पे मैंने पहले बताया था जैसा अब हाथ रंगे जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा रहता है कि आपको एक बार में इतनी हल्दी ले लेनी है कि उसको दोबारा से उठाना नहीं है और पूरे हाथ को एक चक्कर में ही पूरा करना है। तो अब थी बारी यहाँ पर फावड़े से मिट्टी खोदने की। तो यहाँ पे जितने भी लोग थे वो लोग आएंगे एक एक करके और 5-5 बार में फावड़ा जमीन में मार के मिट्टी खोदेंगे। पीछे जितने भी लोग आए हैं वो सब मिलके मंगल गान गाएंगे और बस फिर थोड़ी देर बाद इस मिट्टी को लेके हम घर पे जाएंगे। भाई अब मेरे 1400 सब्सक्राइबर होने में सिर्फ एक सब्सक्राइबर कम है। प्लीज़ भाई एक लोग कोई सब्सक्राइब कर दो जिससे मेरे 1400 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। तो यहाँ पे बड़े लोगों ने बोला था कि 5 लोग कोई ग्रुप में आएंगे और 5 लोगों के ग्रुप में मतलब मिट्टी का खुदाई करना है। तो 2 दीदी और फिर मेरा टर्न आया उसके बाद में। तो यहाँ पे मैंने 5 फावड़े मारने थे पर 5 की जगह मैंने 6 फावड़े मार दिए। फिर पीछे से चुन्नू बोलती है कि दीदी आपने तो 6 मार दिए। तो फिर मैंने बोला कोई नहीं, किसी ने देखा नहीं कि मैंने कितना मारा है, चलने दो, ऐसे ही चलता है सब। तो यहाँ से जो मिट्टी जाएगी उससे एक छोटा सा चूल्हा बनेगा और उससे वो क्या कहते हैं एक खाने के जो बर्तन होते हैं ना वो भी बनेंगे। तो अब बारी थी भाभी की, तो अब की बार यहाँ पे भाभी आई हैं। भाभी भी ऐसे ही हमारे लोगों के जैसे मिट्टी खोदेंगी। तो भाभी की मिट्टी खोदने के बाद में यहाँ पे एक लोग कम पड़ रहा था, क्योंकि सब मतलब जैसे बहनें नहीं ली जाएंगी या बुआ नहीं ली जाएंगी, तो सब अलग अलग ग्रुप में लिए जाते हैं। तो उसी हिसाब से भाभी हो गई, बहन हो गई, बुआ हो गई। तो अब एक और कोई चाहिए था, 3 भी नहीं हो सकते थे। तो यहाँ पे एक हमारी जो चाची हैं सामने ही घर था जिनका, उनको बुलाया।
फिर उनका हाथ रंगवाया कि आप कर दो अब, क्योंकि यहाँ पे 3 हो रहे हैं, 3 नहीं होने चाहिए, 4 हो जाएं, तो इसलिए अब उनको बुलाया गया। यहाँ मुझसे बोला कि इनके पहले हाथ रंग दो और उसके बाद में फिर ये मिट्टी खोदेंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चाची का हाथ रंग रही हूँ। तो यहाँ पे दोनों हाथों को रंगा जाता है, तो बस वही दोनों हाथों पे मैं हल्दी लगा रही हूँ। देखो मेरे हाथ दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं, येलो येलो। तो इसके बाद में चाची ने फिर मिट्टी खोदी और मिट्टी को फिर मैंने उसको फावड़े से उसमें डाला है बर्तन में, और डाल के फिर हम सब लोग उसको ले गए घर पे। और यहाँ पे अब शाम का टाइम हो चला है, सूर्य डूब रहा है साइड में, और यहाँ पे देखो पीछे से लाइट दिख रही होगी आपको, एक बाइक आ रही है तो उसकी रोशनी दिख रही है अभी, क्योंकि शाम का समय हो गया है। बाद में हम लोग रास्ते भर ऐसे ही मस्ती करते करते घर पे पहुँच गए। मैंने भी ऐसे ही 1-2 वीडियो बनवाए, और साथ में हम सब लोग जब मिल जाते हैं ना तो सब लोग इतनी मस्ती करते हैं फोटो वीडियो में। हम सारे मतलब 6 के 6 एक से बढ़ के एक लोग। तो मिट्टी लाए हैं तो बुआ लोग पहले उसका चूल्हा बना रहे हैं, क्योंकि मान्य पक्ष वाले जो लोग होते हैं वही बनाते हैं। और उससे पहले यहाँ पे ये जो साइड में आप देख पा रहे हैं, इस रस्म का नाम मुझे नहीं पता है, तो अभी यही वाली रस्म चल रही है। तो यहाँ पे इस रस्म में क्या होगा कि गेहूं को साफ किया जाएगा, पीसना बोलते हैं जिसको, वही होगा। यहाँ पे सुपड़ी पे बुआ हल्दी लगा रही है, ज्योति दीदी मूसली पे लगा रही है। तो पहले गेहूं को कूटा जाएगा और उसके बाद में फिर उनको फटका जाएगा। तो इस वाली रस्म में कुछ अलग टाइप से ही होएगा। इसमें भी पिछली बार की तरह 5-5 बार ही करना है, और एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। मतलब आपके पास जो भी औजार है उसको आपस में टच नहीं करना है, एक एक करके मारना है, पहले फर्स्ट फिर सेकंड, फिर फर्स्ट फिर सेकंड, ऐसे करके होना है। अब रात भी हो गई है, 8 बज गए हैं, अभी यही सब चल रहा है। अभी हम लोगों को यहाँ पे बहुत जोरों की भूख लगी है, पर यहाँ पे अब इसको बीच में नहीं छोड़ सकते, पहले इसको पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद में ही खाना खा पाएंगे। तो आप लोगों के यहाँ पे रस्में रिवाजें कैसी रहती हैं मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग कमेंट करके मुझसे अपने विचार साझा करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पे अब मेरी टर्न हो गई थी, उसके बाद में छोटी वाली बुआ की टर्न आ गई है। अब तो यहाँ पे बुआ लोग करेंगे वैसे ही जैसे अभी हमने किया था उसी टाइप। और इसके बाद जो आप पहले देख रहे थे कि सूप पे हल्दी लगाया था सुपड़ी के ऊपर में, तो उसी सुपड़ी से यहाँ पे गेहूं को फटक रहे हैं। ये भी 5-7 पता नहीं कुछ ऐसे ही होता है। ये सब रस्में ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं होती है, हमारे यहाँ स्पेशल होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब रस्में सबके यहाँ पे अलग अलग टाइप की होती हैं, बस थोड़ा सा ये अंतर हो जाता है इनमें कि आपके यहाँ थोड़ी अलग टाइप से हो रही है, हमारे यहाँ थोड़े अलग टाइप से हो रही है। तो लोगों के कल्चर एक दूसरे से देखने से थोड़ा अच्छा भी लगता है, और पता चलता है कि हमारे देश में कैसी कैसी प्रथाएं, रिवाज हैं, रीतियाँ हैं। और साथ ही जो शादियाँ होती हैं उनमें ये छोटी छोटी जो खूबसूरत सी रस्में होती हैं वो रौनकें लगा देती हैं एक टाइप से। और अब आपको सुनाती हूँ थोड़ी रियल आवाज़, देखो कैसे साउंड आ रहा है। पीछे ये वाली क्लिप रह गई थी तो मैंने सोचा चलो इसको भी ऐड कर देती हूँ अभी। और अभी आपने देखा होगा कि पीछे मंगल गान गाए जा रहे थे और आगे हम लोगों की मस्ती चल रही थी, क्योंकि मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है तो बहुत मज़ा आता है सब लोगों के साथ में। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो थोड़ी अलग ही होगी और उसमें बहुत सारी मस्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि वो हल्दी वाली वीडियो होने वाली है। तो ये वाली रस्म जो थी वो इस तरीके से पूरे हो गई। ये वीडियो अब बहुत ही लंबी हो रही है तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जो बहुत ही मस्ती भरी होने वाली है। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे चैनल के अपडेट जल्दी जल्दी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, उस पर अपडेट आपको मिलती रहेगी। बहुत हो रही है, अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।